एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्सर्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया, जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे $10 मिलियन मिलेंगे। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और हज़ारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स को भेजी ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो सके कंपटीशन के लिए। हज़ारों पेंटिंग्स में से जजेस ने 100 पेंटिंग्स को सेलेक्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में ये सारे पेंटर्स थे, मीडिया वाले थे, मीडिया वालों के साथ साथ हज़ारों लोग थे, क्योंकि प्राइस अमाउंट इतना ज़्यादा था, $10 मिलियन। तो सबका इंटरेस्ट ये जानने में था कि विजेता कौन होगा, वो पेंटिंग कैसी होगी और वो पेंटर कौन होगा जिसे इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग देखने लायक थी, एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ लगी थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहाँ साफ पानी की नदी बह रही थी, कुछ पहाड़ थे और आसपास पेड़ थे, हल्के से सनराइज हो रहा था। और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा था। आसपास जो भी था बिल्कुल एक मिरर की तरह दिख रहा था। डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। यानी सारी ही पेंटिंग्स ऐसी थी जो पीस को डिपिक्ट कर रही थी, जिन्हें देखकर ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था, सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। तो जजेस के लिए बहुत मुश्किल था कि ये डिसाइड करना कि कौन विनर होगा। लेकिन फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को सेलेक्ट कर लिया सारी पेंटिंग्स में से। उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टन के पीछे रख दिया। सामने मीडिया वाले थे, पेंटर्स थे और हज़ारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा और सामने से उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि जो पेंटिंग सामने दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि उस आर्ट गैलरी से कुछ गलती हुई है या फिर जजेस से कुछ गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पर रख दिया है। तो सारे पेंटर्स एक साथ गए और उस आर्ट गैलरी के ओनर से पूछा, क्या ये कोई गलती है या फिर आपने गलती से कोई गलत पेंटिंग वहाँ पर रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और आज की पेंटिंग की विनर यही है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन के गुस्से से बौखला गए और सब ने मिलकर रिवोल्ट कर दिया। और ये देखकर सारे मीडिया वाले आ गए उस गैलरी के ओनर के पास। अगेन वो आर्ट गैलरी का ओनर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कुछ बोलने से पहले आप एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नज़र आ जाए दूर से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सब ने एक चीज़ तो देख ली इस पेंटिंग में। आंधी है, तूफान है, आसपास बिजली कड़क रही है, ये सब तो आपने देख लिया। एक चीज़ नहीं देखी, इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ एक आदमी खड़ा है। ध्यान से जाकर देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है इसीलिए हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसे आप जितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर बिठाओ, वो वहाँ पर भी जाकर दुखी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसका आसपास तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। यही है शांति का असली मतलब।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू